नमस्कार। मानव संग्रहालय की ऑनलाइन ओपन एयर एग्जीबिशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज आप मेरे साथ देखेंगे इस संग्रहालय की नवीनतम प्रदर्शनियों में से एक कुम्हारपारा का एक अंश। संग्रहालय की मेन पार्किंग से बाईं ओर साल 2017-18 के दौरान विकसित इस प्रदर्शनी में सुदूर लद्दाख, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर और असम सहित देश के लगभग 10 राज्यों से पारंपरिक कुम्हार कलाकारों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की सामुदायिक परंपराओं के साथ साथ अपने ज्ञान और कौशल को भी साझा किया है। यकीनन आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हमारे कारीगर समुदाय हमारी समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग रहे हैं, फिर चाहे वे बुनकर हों, सुनार हों, सुतार हों या फिर कुम्हार ही क्यों न हों। कुम्हारों का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में एक जादूगर की सी छवि उभरती है और हो भी क्यों ना, तेजी से घूमते चाक पर आकार गढ़ने और मिट्टी के लौंदे को पलक झपकते ही एक सुंदर कलाकृति में तब्दील करने का कमाल भी तो कुम्हार ही करते हैं। हमारी आज की यात्रा का पड़ाव है कुम्हारपारा में पोखरण राजस्थान के कुम्हारों द्वारा रचित प्रादर्श। तो आइए चलते हैं पोखरण की तरफ। पोखरण का नाम आते ही हमारे ज़हन में 1974 और 1998 में हुए सफल परमाणु परीक्षण के गौरवशाली क्षण जीवंत हो जाते हैं। परमाणु धमाकों को अपनी छाती पर झेल परीक्षण को सफल बनाने और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का गौरव दिलाने वाली ये मिट्टी और इसके कारीगर दोनों ही अद्भुत हैं। इस प्रादर्श की रचना पोखरण के पारंपरिक कुम्हार लूणाराम और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर की है। दीपक से लेकर आदमकद मूर्तियां गढ़ने में उपयोगी अलग अलग मिट्टी की परख और पहचान में निपुण पोखरण के कुम्हार मिट्टी गूंथने, ढालने, चमकाने और उससे भट्टी में पकाने का अद्भुत ज्ञान और कौशल रखते हैं। सुनहरी रेत के टीलों को भेद कर ये अपने कार्योपयोगी मिट्टी निकालते हैं और उससे बेटी की तरह प्रेम करते हैं। जब तक मिट्टी कच्ची है, चाहे उसे जिस आकार में ढाल लें, चाहे जैसे सुधार लें, लेकिन एक बार जब वो भट्टी में जाती है तो उसी की हो जाती है और फिर उसको सुधारना नामुमकिन है। मिट्टी को परखने और भट्टी में पकाने का इनका अनुभव और कौशल बेजोड़ है। ये जैसे मिट्टी के हिसाब से पता चल जाता है। ये जो एकदम पकने वाली मिट्टी होती है नहीं, वो ज़्यादा कम खाएगी। धीरे मिट्टी पकने वाली है नहीं, वो ज़्यादा खाएगी। और मजबूत वो धीरे पकने वाली रहेगी। छोटे छोटे दीपक, चिलम, गुल्लक, लालटेन, तबाख, हांडी या फिर पानी और अनाज रखने के बड़े बड़े कोठार भट्टी में सब एक साथ पकते हैं, वो भी पूरी परिपक्वता के साथ। यानी पकने के दौरान आकृतियों का टूटना और दरार आना तो दूर की बात है, ताप की कमी या अधिकता के भी कोई निशान तक नजर नहीं आते और मजबूती एकदम पत्थर की तरह। अतीत में समुद्र का विस्तार कहाँ तक था, वो सिकुड़ क्यों गया और रेगिस्तान में रेत क्यों बिखरी, जैसे बहुत से रहस्यों पर प्रकाश डालते मिथकों और कहानियों से भरपूर पोखरण के कुम्हारों की एक अनूठी दुनिया है। प्रस्तुत प्रदर्शनी में सबसे सामने की ओर मिट्टी के गहने धारण किए सीधी गर्दन के साथ एकदम तनी हुई मुद्रा में ऊंट निर्जीव होकर भी ठेठ राजपुताना वैभव और स्वाभिमान की अनुभूति कराते हैं। एक तरफ कच्छप राज यानी ये खूबसूरत सा कछुआ समुद्र के सिकुड़ने और रेगिस्तान को सुनहरी रेत से सजने के वरदान की कहानी से जोड़ता है, तो चोंच में सांपों को दबाए दो गिद्ध मरुस्थल की कठिन जीवन शैली और उसके रहवासियों की अनुकूलन क्षमता का सांकेतिक प्रदर्शन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवसरों पर विभिन्न समुदायों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपयोगी और सजावटी वस्तुओं का यह प्रदर्शन अपने समेकित रूप में समृद्ध मरु संस्कृति का प्रतीक है। दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तनों को साधारण ज्यामितीय आकृतियों से सजाया जाता है। मांगलिक अवसरों के लिए बेल बूटेदार रिलीफ के साथ साथ बहुरंगी डिज़ाइंस भी बनते हैं। कुल्हड़, तवा और बिलौना सादगी का प्रतीक है,
तो कुंडे और चौड़े मुंह वाले बड़े बड़े बर्तन सत्कार परंपरा का। कुम्हारपारा की आज की यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे मुलाकातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन तब तक सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।